हाँ तो देखिए बच्चों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हर एक एंगल हम लोग 60 डिग्री पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो हर एक एंगल 60 डिग्री मार्क करोगे तो ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये यहां से हो जाएगा कितना 60 डिग्री, और ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को ये स्क्वायर जो दे रखा है अंदर में, इसका साइड पता करना है। कैसे हम लोग साइड निकालेंगे? तो देखो, बहुत ही इजी ट्रिक है। अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1 मिनट के लिए साइड को x मान लेते हैं, ठीक। मान लिए क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड x है, तो ये भी x हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा x, और ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा x। तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्वल होता है, तो हम लोग उसको x मान लिए। अब एक बात बताओ, चूंकि ये स्क्वायर है तो मैं एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो स्क्वायर है तो एक बात बताओ कि यहाँ का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा भाई साहब 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये चारों 90 90 90 हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान से देखते हैं, किसी और कलर से मैं बता देता हूं। बताओ ये एंगल भी कितना होगा भाई साहब 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ इसमें जरा सा ध्यान से देखो कि इसमें मैंने 90 60 ले लिया, तो एक ट्रायंगल के सम के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया क्या, और इस हिसाब से ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, हो गया। अब बताओ ये यहां से यहां 180 बनता है, तो 9 3 12 हो गया 120 हो गया, ये एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री, 9 3 12 हो गया, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो देख रहे हो ए पी क्यू भी क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ए पी क्यू का भी सब एंगल कितना है 60 60 60, यानी ए पी क्यू क्या बन गया भाई साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और ए बी सी पहले से इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था। तो जब सिमिलरिटी आप लगा सकते हो, देखो मैं पढ़ाया नहीं हूं अभी, पढ़ा दूंगा आपको सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी अगर आप लगाओगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल होगा एबीसी। एंगल एंगल सिमिलरिटी से लगा सकते हैं कि नहीं, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जरा सा कुछ नहीं करो, देखो इसको जरा सा हाइट यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, एक अलग कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, येलो दिखेगा आपको अच्छा से, या नहीं और कोई कौन कलर, ये है। चलो यहां से हम लोग एक हाइट डाल लेते हैं, वाइट ही ठीक है भाई। यहां से अगर हम लोग एक हाइट ऐसे ले लेते हैं, मान लो ये हाइट हम लोग ले लिए, ठीक है, ये हाइट हम लोग ले लिए, ये देखना ऐसे करके हाइट हम लोग ये ले लिए, ठीक है, ये हाइट हम लोग ऐसे करके ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट ले लेते हैं। अब इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं y, एक मिनट के लिए मान लो कि पूरा y है, पूरा जो हाइट है यहां से यहां, ये यहां से यहां हम लोग जो माने हैं, इस पूरे का यहां से यहां उस पूरे का लेंथ क्या मान लेते हैं भाई साहब y, पूरे का लेंथ हमने क्या मान लिया y। इरेजर थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देता हूं y, ठीक है। ये देखो इस पूरे को मैंने अच्छे से मान लिया y। तो बताओ यहां से यहां ये आपका क्या होगा, यहां से यहां अगर ये आपका इतना दूर क्या होगा, स्क्वायर है तो भाई यहां दूर यहां से यहां कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, स्क्वायर का साइड ए दे रखा है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ बताओ। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ और मान ले, यहाँ पे मान लेते हैं यम मान लेते हैं, ये पॉइंट हमने यम माना, दिख नहीं रहा, रेड से ले लेता हूं, ये देखो ये पॉइंट अगर हमने यम माना, तो बताओ एम क्या हो जाएगा। हमने ए इसको एस मान लेते हैं, ठीक है, अच्छा एस पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम टी मान लेते हैं, कुछ ऐसा मानो कि अलग लगे, चलो इसको के मान लेते हैं। तो यहां से आप एक बात बताओ, ए के पूरा मेरा कितना आ गया है, ए के पूरा हाइट हमने क्या माना है भाई साहब बाई, ठीक है, और हमसे यम के ए दिया हुआ, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का साइड जब इक्वल है तो यहां से यहां ए ही होगा। तो बताओ एम क्या हो जाएगा, एम हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा y माइनस ए, होगा कि नहीं होगा, एम बाई माइनस ए होगा, क्यों, क्योंकि यहां से यहां मैंने क्या मान लिया ए, यहां से यहां मैंने ए मान लिया, तो बचा मेरा एम क्या हो जाएगा बाई माइनस ए। अब जरा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो तो लगा दो, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, उसका हाइट क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा,
तो यहां से हमने ए पी क्यू ट्रायंगल को सिमिलर किया है, किसके, ए बी सी के सिमिलर कर दिया, ठीक है। अच्छा ये ए कैसे होगा समझ में आ रहा है, ये वाला कैसे होगा, ए पी क्यू आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो पी क्यू यहां से ए है तो ए पी भी क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड क्या होता है भाई साहब, इक्वल होता है। अब आओ यहां से हम लोग अगर साइड को प्रोपोर्शनल करें, ए पी बाई ए बी ले सकते हैं, यहां से ए पी को ले लिए, यहां से ए बी को ले लिए, बराबर दोनों का हाइट लिखते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है, एम, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट हमारा क्या हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है, ए के। तो बताओ एपी कितना है भाई साहब, ए बी कितना है, बड़ा वाला साइड पूरा ट्रायंगल का हमने एक्स माना है। यहां से बताओ एम कितना है, एम को हमने यहां से निकाला y माइनस से, और ए के पूरा कितना मान लिया हमने, y मान लिया। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, ए बाई बराबर एक्स बाई माइनस ए एक्स, ठीक है यही आएगा। चलो एक ए एक्स को इधर ले आते हैं, ए बाई प्लस एक्स बाई, अच्छा ए बाई प्लस ए एक्स बराबर एक्स बाई, यहां से जरा सा ए आप कॉमन ले लो, क्या होगा, एक्स प्लस बाई बराबर एक्स बाई। तो यहां से आपका ए क्या आ रहा है, एक्स बाई बटा एक्स प्लस बाई, ए बाई बराबर क्या आ गया भाई साहब, तो ए हमारा ए बराबर फाइनली क्या आ रहा है, एक्स बाई बटा एक्स प्लस बाई, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। एक्स क्या था, साइड, तो यहां से एक्स बराबर आप लिख सकते हो, एक्स क्या था, एक तरह से साइड, एक तरह से ट्रायंगल का बेस मान लेते हैं, बेस, बाई क्या था, हाइट, ट्रायंगल का हाइट ही ना लिए थे, बेस इंटू हाइट, और एक्स प्लस बाई बेस प्लस हाइट। तो ये एक फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ मेरे भाई, एक्स बराबर क्या प्रूफ हुआ, बेस इंटू हाइट बटा बेस प्लस हाइट। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इस तरह से स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूले को लगा के हम लोग डायरेक्टली उसका साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे एक दो गो, अभी आप इसको अगर आगे क्वेश्चंस में मैं लगाऊंगा तो आप ये मत बोलना कि सर ये आया कहां से, इसका एक तरीके से और प्रूफ है ट्रिगोनोमेट्री लगा के, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे हो रहा है, क्लियर है। देखिए भाई साहब इसमें एक हम लोग को क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जिसका हर एक एंगल कितना हो जाएगा 60 60 60, ये 60 ये 60 ये 60, ठीक है। बीच में एक स्क्वायर दे रखा है जिसका हर एक एंगल कितना 90 90 90 90 हो गया, ठीक है। पी क्यू आर एस स्क्वायर है, 90 हो गया। यहां से आओ, अब बताओ यहां से ध्यान से, ये 60 तो ये भी 60 होगा कि नहीं, ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। यहां से ये 60 तो ये भी 60, तो यहां से ए पी क्यू का भी हर एक एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 60 60 60, ए पी क्यू भी क्या बन गया भाई साहब, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये साइड है ए क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब साइड इक्वल, तो एक साइड यहाँ पे दे रखा है तो दोनों बचा हुआ साइड भी क्या हो जाएगा ए। अब हमसे पूछ देगा कि इस ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू के लिए एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, बी इंटू एच बटा क्या करेंगे भाई साहब, बी प्लस एच। यहाँ पे बी क्या होगा, बी होगा बेस यानी साइड, बी क्या दे रखा है, बी यहाँ पे एक्स दे रखा है, बेस हो गया। एच क्या होगा, एच आपका होगा हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना, √3/2x, पता है √3/2 इंटू एक्स। नहीं आ गया तो प्रूफ जाके देख लेना, एक बार किया है मैंने। तो ए बराबर क्या करेंगे बोलो, बी कितना x इंटू √3/2x, यहां से क्या करेंगे x प्लस √3/2x। अब जरा सॉल्व करो, ऊपर हो जाएगा क्या भाई साहब, √3x²/2, नीचे जरा सा 2 को एलसीएम लो तो 2x प्लस क्या होगा √3x, यहां से 2 से 2 देखो कैंसिल हो रहा है, √3x² क्या होगा 2x प्लस √3x, हुआ कि नहीं होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊपर से जरा सा x कॉमन लो भाई साहब, तो √3x², नीचे से भी जरा x को कॉमन लो, 2 प्लस √3, x कट गया तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा √3, यहाँ x हो जाएगा √3x/2 प्लस √3, यानी
बराबर ए। अगर हमको, समझ सकते हो, अगर हमको ए बराबर क्या आ गया यहां से, फिर से √3x/2 प्लस √3। अगर हमको x दे रखा है, मतलब ट्रायंगल का साइड दे रखा है, तो हम लोग ए से इसके बीच में जो स्क्वायर डाला गया उसका साइड निकाल सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं? यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, सिंपली आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करते रहो, खाली सुन के बैठ जाते हो। तो बच्चों, हम लोगों ने जो फॉर्मूला प्रूफ किया उसको एक बार दूसरे मेथड से प्रूफ करके देखते हैं। आओ बताओ, ये एंगल कितना होगा? 60। फिर से वही, ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, तो क्या क्या हो जाएगा? यहां से ये 90, ये भी आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, देखो यहाँ लीनियर पेयर से ये 90, ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये आपका हो जाएगा कितना बच्चों? देखो 90 प्लस 60 150 हो गया, तो ये कितना एंगल बचा? 30 डिग्री। 90 प्लस 60 150, ये कितना बचा? 30 डिग्री। यहां से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 होगा ना? यहां से कितना हो जाएगा? 60 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बन गया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का चलो एक साइड को x मान लेते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में माने थे, यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, x मान लेते हैं सारा साइड को। चलो सारा साइड है वो x हो गया। अब जरा ट्रायंगल आओ PBS में, मैं अलग करके इसको दिखा देता हूँ। PBS को जरा सा बना लो अच्छे से। ये आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया PBS। एस पे कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना है बच्चों? 30 डिग्री। और यहाँ कितना है? 60 डिग्री। क्लियर है? अब इसमें हम लोग tan थीटा जरा लगाते हैं। बताओ, हम लोग को एक ही साइड ये दिया हुआ है a, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? BS निकाल लेते हैं tan थीटा लगा के। बताओ tan 30 क्या होगा बच्चों? अगर आप tan 30 लगाते हो तो tan 30 क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? P/B। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। P का वैल्यू यहाँ पे कितना है? BS। ये A अगर 30 लिख रहे हैं तो BS इसके सामने क्या हो जाएगा? P। और हो जाएगा PS आपका BS/PS, यानी 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? PS को क्या बोलेंगे? नहीं पता, इसको हमको नहीं पता। चलो इसको एक मिनट के लिए y मान लेते हैं। y बटे क्या होगा? PS की जगह a हो जाएगा। अगर यहां से देखो तो y बराबर क्या होगा? a/√3। y बराबर क्या आ गया? a/√3 आ रहा है। अब जरा सा यहां ध्यान से समझना कि मैं क्या कर रहा हूं। y बराबर हमारा क्या आ गया बच्चों? a/√3। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग PB निकालते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, तो बोलो क्या होगा? PB का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग कर सकते हैं PS का स्क्वायर और प्लस BS का स्क्वायर। PB का स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। चलो PB का स्क्वायर यहां से क्या होगा बच्चों? BS। PS कितना हमारा है? A है, तो A का स्क्वायर, और इसको y निकाले। y का वैल्यू क्या निकाले हैं? a/√3। a/√3 का होल स्क्वायर, तो PB स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 3 आएगा। यहां से क्या आएगा देखो? PB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एलसीएम लोगे, 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। PB स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 4A स्क्वायर बाई 3। यहां से अगर आप PB करोगे तो √4A स्क्वायर बाई 3। PB आ जाएगा आपका 2A/√3। PB क्या निकल गया बच्चों? 2A/√3। मतलब ये जो आपका है, देखो ये आ गया आपका कितना? 2A/√3। ये हमारा निकल गया। ये A दिया हुआ है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल APQ है, तो सारा साइड्स इक्वल हो गया। अब अगर हम लोग AP और PB को जोड़ दें तो क्या x का इक्वल होगा? तो इसको मैं अलग से बता देता हूं, देखो ऐसे करके।
ये हमारा ऐसे था ना, जैसे जो भी था एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा था, ये ए, इसके बाद ये ए ऐसा था। बताओ ये इसको हमने क्या निकाला भाई, 2a/√3, और ये पूरा कितना दिया हुआ था, x। इसका मतलब कि अगर हम लोग ऐसा करें 2a/√3 और प्लस a, तो इसको हम लोग x के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो x का इक्वल हो जाएगा। देखो यहां से √3 एलसीएम लो तो क्या आएगा, 2a प्लस √3a बराबर x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस √3a बराबर √3x। हमको x चाहिए था या a चाहिए था, हमको a चाहिए था, a कॉमन लो, 2 प्लस √3 बराबर √3x। तो यहां से a बराबर क्या आएगा भाई, √3x/2 प्लस √3 आ गया। इसके पहले हम लोग वही प्रूफ किए थे, वही चीज तुम्हारे सामने फिर से आ गया, √3x/a प्लस √3। अब जैसे इसी में क्वेश्चन मान लो x का वैल्यू क्या देता है, 10 दे देता और बोलता कि a निकालिए, तो a बराबर क्या करते, 10√3/2 प्लस √3, यही हो जाता। बहुत ज्यादा आप अगर करते तो इसको रैशनलाइज कर देते, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, तो ऊपर क्या होता, देखो 20√3 और माइनस क्या हो जाता 30, और डिवाइड में क्या हो जाता बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 यानी 1। इसका फाइनल आंसर क्या बनता है बच्चों, √20√3 माइनस 30, अगर एक a का वैल्यू आपका 10 दिया रहता है। कुछ भी कोई भी वैल्यू दे सकता है इस पे, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सिमिलरिटी से भी प्रूव कर लिए, पहले फॉर्मूला प्रूव किए, उसके बाद हम लोग रख के देखे, यही चीज आ गया। ट्रिगोनोमेट्री से भी आपको बता दिया, क्लियर है।